तो सब तैयार हैं? तो हम लोग कौन कहानी पढ़ने जा रहे हैं? ईद कहानी। कहानी का नाम क्या है? ईद। ईद के बारे में हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहता असलम नाम का एक लड़का था। क्या कौन था? असलम नाम का लड़का था। कहानी में है कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोज़ा रखने लगे थे। 10 साल का ना असलम भी रोज़ा रखने के लिए जिद कर रहा था, माँ से कर रहा था ना कि हम भी रखेंगे। और असलम का मम्मी जो थी वो बोल रही थी कि नहीं बेटा तुम अभी छोटा है, बड़े हो जाओगे तब तुम रखना। और ईद में जो होता है कि दिन भर जो मैंने रोज़ा रखता है वो दिन भर कुछ खाता नहीं है, निराधार रहता है। उसकी अम्मी बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन ना असलम माना। क्या नहीं, बोला हम रखेंगे रोज़ा। रोज़े में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता है। कहता तुम जब बड़े हो जाओगे तब रखोगे, लेकिन समझाने के बाद भी वो नहीं समझा। और ईद में जो है असलम पसंद भी कर लिया था, कपड़ा पसंद किया था ना, नया कपड़ा। और कहाँ का कपड़ा पसंद किया था? बाज़ार में दुकान था एक रहीम चाचा का दुकान पर कुर्ता, और दुकान पर टंगा हुआ कुर्ता और पजामा उसे पसंद था। उसके ऊपर टांगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी उसे अपने तरफ खींचता था। उसे बहुत पसंद था कुर्ता और पजामा। किसको? असलम को। असलम अपने अम्मी के साथ गया वहाँ दुकान पर और पसंद भी कर लिया था। और असलम की अम्मी ने डरते डरते दाम भी पूछा था, क्योंकि असलम जो था गरीब परिवार से था, उसके पास पैसा नहीं था। उसका मम्मी जो है सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाती थी। और उसका मम्मी जब दाम पता की कि दाम कितना है कपड़ा का, कितना दाम बताए थे रहीम चाचा? 200 रुपये। तो 200 रुपये सुन करके उसका अम्मी जो है और मेहनत करने लगी। घर आई और ईद में उसका मम्मी क्या शौक था कि हम अपना बेटा को नया कपड़ा पहनाएंगे ईद में। और उसका मम्मी थी और अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल मैंने जानते हैं, मृत्यु हो गया था। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो मेरा सारा परेशानी दूर हो जाएगा। इसीलिए घर की हालत ठीक ना होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी असलम का अम्मी। ठीक, सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठता, कोई थोड़ा बहुत जो बनाती उसका अम्मी चुपचाप खा लेता दिन भर, फिर वो कुछ नहीं खाता था क्योंकि रोज़ा रखता था ना। और उसके बाद दिन भर पानी तक भी नहीं पीता था। इसी बीच स्कूल भी जाता था। कौन जाता था स्कूल? असलम स्कूल जाता था। और थोड़ा कुछ खाने की भी छूट होती। उसका मम्मी समझाती थी कि बच्चा है तुम खा लो न, कुछ जो बड़ा है उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन असलम कुछ खाता था क्या? नहीं खाता था। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा का दुकान पर गया और कुर्ता पजामा देख लिया जो वो पसंद किया था। ठीक, और असलम की इच्छा उन कपड़ों के प्रति, उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई कि उसका बेटा क्या लेने चाह रहा है? कुर्ता पजामा, रहीम चाचा की दुकान वाला। और 200 रुपया इकट्ठा भी कर ली थी उसकी अम्मी। 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देगी। अब असलम की अम्मी ने अधिक काम करना शुरू कर दिया। देखिए चित्र में यहाँ देखिए, असलम की अम्मी जो है सिलाई का काम करती थी, कढ़ाई की काम करती थी असलम की अम्मी। और एक तो रोज़ा, ऊपर से 2 गुनी मेहनत, उसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। पर उन्हें ईद से पहले नए कपड़े खरीद करके देना था। किसको? असलम को। उसके लिए वो इकट्ठा कर रही थी पैसा। और ईद में केवल कितना दिन बाकी था? 1 दिन बाकी था। और उसके अम्मी ने असलम को पूरे 200 रुपये दिया। कितना दिया? असलम खुश था। असलम को जब पैसा मिल गया वह खुश था। वो पैसा लिए और कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। और असलम के मन में लड्डू फूट रहे थे। असलम के मन में क्या फूट रहे थे?
लड्डू फूट रहे थे। असलम क्या सोच रहे थे कि वह नया कपड़ा पहन के कहाँ जाएगा, ईदगाह जाएगा। ठीक, वो सोच रहे थे कि नया कपड़ा पहन करके हम कहाँ जाएंगे, ईदगाह जाएंगे। वो तेजी से जा रहा था, कहाँ, बाजार जा रहे थे, रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से। अचानक उसका मन में क्या हुआ, अचानक उसका मन में याद आया कुछ। क्या याद आया, उसकी चाल धीमी हो गई, वह कुछ उदास हो गया, सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटी घटना घूम गई। क्या घटना घटा था, उसका दोस्त, असलम का दोस्त का नाम था मोहन। मोहन के साथ घटना हुआ था स्कूल में। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि अगर तुम 2 दिन के भीतर फीस नहीं जमा करोगे तो नाम काट के स्कूल से बाहर निकाल देंगे। और असलम को याद आ गया ये घटना। मोहन कितना रो रहा था, उसे मास्टर जी ने साफ कर दिया था कि फीस जमा नहीं करोगे तो नाम कट जाएगा स्कूल से। मोहन असलम की कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। वह पढ़ने में कैसे था, बहुत तेज था। और असलम का पक्का दोस्त कौन था, मोहन। असलम का पक्का दोस्त मोहन था और दोनों एक साथ पढ़ता था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्चा चलाते। मोहन की माँ नहीं थी और मोहन का मम्मी नहीं थी। पिछले 2 महीना से मोहन के पिताजी बीमार थे। क्या थे, बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर नहीं जा पाते थे और घर में दवा के लिए पैसा भी नहीं था। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी। अब तो खाने के लिए भी कुछ घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा, कहता अब उन बेचारों का क्या होगा। इधर ध्यान दोगे सब। असलम सोचने लगा, मेरा अम्मी जो है बहुत मेहनत करके 200 रुपया दी है, अगर हम ही पैसा नया कपड़ा खरीदने में खर्च कर देते हैं, एक दिन के लिए हम पैसा बर्बाद कर देंगे। अगर हम मोहन को दे देते हैं तो वो अनाथ होने से बच जाएगा। मैंने अगर वो, और मोहन के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो परेशान था। अपना पिताजी को दवाई कहाँ से ला के देगा, दवाई नहीं देगा तो बचेगा कि उसका पिताजी मर जाता। वह मन में सोच लिया कि हम नया कपड़ा ईद में नहीं खरीदेंगे, हमको अपना दोस्त को ही मदद करना है। एक अच्छा दोस्त बिछुड़ने से भी बच जाएगा और अम्मी की मेहनत सफल हो जाएगी। और ईद में नए कपड़े अगर नहीं पहने तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। यह सब सोचकर असलम तेजी से मोहन के घर तरफ चल दिया। क्या किया, यह सब सोचकर वह तेजी से मोहन के घर तरफ चल दिया। मोहन रुआसा चारपाई पर बैठा था, उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें भर आई। जब एक दोस्त अगर दुख में रहता है और अपना दोस्त को कहीं देख लेता है तो वो अपना दुख सुनाता है, उसको सुनाता है ना। तो उसको देखकर रोने लगा। कौन रोने लगा, मोहन। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया और उसे रुपये देते हुए बोला, ढाढ़स बनाया रुपये देते हुए बोला, दोस्त इन रुपयों का, ये देखिए चित्र में यहाँ देखिए दे रहा है ना, 200 रुपये ला करके दे रहे हैं। कौन, असलम मोहन को दे रहा है। चारपाई पर मोहन का पिताजी लेटे हैं। क्या कहा, स्कूल की फीस जमा करो और पिताजी का इलाज करवाओ। दवा कहता इलाज करवाओ और अपने स्कूल का फीस जमा करो। असलम के पास इतना रुपये देखकर मोहन अवाक रह गए। और जबकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे, लेकिन दोस्ती में कास्ट नहीं देखा जाता है, जाति नहीं देखा जाता है। असलम मुस्लिम थे और मोहन हिंदू, लेकिन दोनों में क्या था, दोस्ती था। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन ये रुपये बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों को इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। अगर हम दुर्गा पूजा में कपड़ा नहीं खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेला जाने से रोकेगा कि कोई।
अगर किसी का जान बच जाए तो उससे बड़ा धर्म कोई चीज़ नहीं है क्या? तो वो लड़का क्या किया, अपना दोस्त को मदद किया, बोला इससे बड़ा उपयोगी नहीं है। मोहन ने बहुत इनकार किया, असलम नहीं माना, उसने ज़बरदस्ती रुपये मोहन की जेब में रख दिया। बोला नहीं, पहले तुम पिताजी का इलाज करवाओ, दवाई दिलवाओ और स्कूल का फीस जमा करो, नाम कटने से बचेगा, पिताजी का जान बचेगा आपका। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका, वह असलम से लिपट कर रोने लगा। वह असलम से क्या किया, लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हैं। उसको ऐसे लगा कि असलम के जगह भगवान मदद करने आए। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो अम्मी उसे खाली हाथ पाया, देखकर हैरान रह गए। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आई। उन्होंने असलम को अपनी सीने से लगा लिया और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगे। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मा पर नाज थी और अपना वो अम्मी को बताया कि आप जो हमको पैसा दिए थे, मेरा दोस्त का जो है पिताजी वो बहुत बीमार थे, सीरियस थे और उसके पास पैसा नहीं रहने कारण हम अपना पैसा उसी को दे दिए और उस स्कूल से नाम भी उसका कट जाता, तो अपना फीस भी जमा कर देगा और अपना पापा का इलाज भी करवा लेगा। उस रात असलम ने एक सपना देखा। देखिए चित्र में असलम सोया हुआ है ना, सोया हुआ और ये सपना देख रहा है। उस रात असलम ने एक सपना देखा। अल्लाह उसे कह रहे थे, असलम तुम एक नेक इंसान हो। अल्लाह किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। हम लोग भगवान कहते हैं और मुस्लिम क्या कहता है? अल्लाह। वो अल्लाह कह रहे थे, भगवान बोल रहे थे उसको, असलम तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो। क्या बोल रहे थे? कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम ही ने मनाई। तो रात में स्वप्न में आके भगवान भी बोले उसको और असलम से भगवान भी खुश हो गए, अल्लाह भी खुश हो गए क्योंकि वो नेकी का काम किए, वो मदद की अपना दोस्त को अनाथ होने से बचाए। कौन? असलम। कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए सर।